एक समय की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी दामिनी के साथ रहता था। मोहन एक बहुत अच्छा इंसान था और नेक दिल का भी था। उसका काम गांव में भेलपुरी बेचने का था और उसके द्वारा बनाई गई भेलपुरी गांव में सभी लोगों को बहुत अच्छी लगती थी और सब लोग उसे खरीदना पसंद करते थे। वह गांव में अपना जीवन भेलपुरी बेचकर बिताता था। जैसे जैसे दिन बीतते गई, उसका व्यापार वैसे वैसे बढ़ने लगा और मोहन के द्वारा पूरा काम संभालना नामुमकिन हो गया। उसने सोचा कि अब उसे मदद की जरूरत है और वह ऐसे आदमी को ढूंढने लगा जो उसके व्यापार में मदद कर सके, जो वफादार और भरोसेमंद हो। जैसे कि वह सोच रहा था, उसे अपने दोस्त माधव के बारे में पता चला। उसे ख्याल आया कि उसका दोस्त उसके काम में मदद कर सकता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। मेरा दोस्त माधव मेरी मदद कर सकता है और जितना मुझे पता है उसके पास तो नौकरी भी नहीं है और उसका परिवार थोड़ा गरीब स्थिति में भी है। मुझे लगता है मुझे उसके पास जाकर बात करनी चाहिए। हे माधव, मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अरे मोहन, मैं ठीक हूँ यार, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। मैं किसी मामले पर तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ। हाँ मोहन, बोलो, क्या बात है? देखो माधव, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें तो पता ही है मेरा भेलपुरी का काम है और जब मेरा काम बढ़ रहा है तो मुझे किसी की सहायता चाहिए क्योंकि मैं ये अकेला ही काम नहीं संभाल पा रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरे काम में हाथ बटाने लगो। अरे हाँ मोहन, तुम्हें तो पता भी है कि मेरे पास कितने साल से नौकरी भी नहीं है और मैं नौकरी ढूंढ भी रहा हूँ। ये तो मेरे परिवार के लिए मदद भी हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कल से तुम्हारे साथ काम में लग जाऊंगा। ठीक है माधव, मुझे बहुत खुशी मिली है। चलो फिर हम कल मिलते हैं। अगली सुबह माधव दुकान पर गया और मोहन के साथ काम पे लग गया। माधव ने भेलपुरी चखी और उसे भी बहुत स्वादिष्ट लगी। मोहन को अब थोड़ी राहत मिली कि उसका दोस्त माधव उसके काम में सहायता कर रहा है। दोनों साथ में मिलकर भेलपुरी तैयार करते और उसे बेचने जाते। भेलपुरी, भेलपुरी, गांव की सबसे स्वादिष्ट भेलपुरी। आइए इस गांव की सबसे स्वादिष्ट भेलपुरी को चखिए। एक प्लेट सिर्फ 5 रुपए की है। आइए सभी आइए और खाइए। यह सुनकर आसपास के सभी लोग माधव के पास आए। सब लोगों ने भेलपुरी को चखा। अरे वाह मोहन, यह तो बहुत अच्छी भेलपुरी है। यह तो हमारे गांव की सबसे बेहतर भेलपुरी है। अंकल, आपकी भेलपुरी तो बहुत अच्छी है। मोहन, जो भेलपुरी तुम तैयार करते हो वह बहुत अच्छी है। पूरा गांव तुम्हारी भेलपुरी की प्रशंसा करता है। अरे ये सब क्या चल रहा है? मैं भी तो यहाँ पर हूँ, लेकिन सभी लोग मोहन की ही प्रशंसा कर रहे हैं। मैंने भी पूरे दिन मेहनत किया है, लेकिन मेरी कोई तारीफ ही नहीं कर रहा है। जबकि मैं भी बराबर का संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तो कोई प्रशंसा ही नहीं कर रहा। भेलपुरी बना रहा हूँ और चिल्ला चिल्ला कर बेच भी रहा हूँ, लेकिन मुझे तो बराबरी का हिस्सा नहीं मिल रहा है। मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। मोहन तो बहुत खुश है, उसका परिवार भी बहुत खुश है। अब मेरा परिवार तो मेरी कमाई पर ही निर्भर है ना। मुझे कुछ करना चाहिए। अब मैं इस गुल्लक की जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ, तो मैं अब इसमें से अपना हिस्सा लूंगा। मोहन से चोरी छुपे माधव उस गुल्लक से पैसे निकाल रहा था। वह हर दिन गुल्लक से पैसे निकालता और मोहन को सौंप देता और घर चला जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और विष्णु को ऐसा एहसास हुआ कि उसे व्यापार में कुछ कम लाभ हो रहा है। दिन उसने गुल्लक को देखा और सोचा, गुल्लक में तो पैसे भी कम है। माधव सुनो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इस काम में अब कम लाभ हो रहा है और इन दिनों पैसे भी कमा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। हम भेलपुरी तो उतनी ही बेच रहे हैं। हाँ दोस्त, मेरी बात सुनो। हमें कम लाभ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भेलपुरी को कम पैसे में बेच रहे हैं। फिर मोहन सोच में पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। जब मैं अकेला व्यापार संभाल रहा था तो लाभ भी ज्यादा हो रहा था और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग तो भेलपुरी बहुत पसंद कर रहे हैं, मगर कमाई उतनी नहीं हो रही है। तो क्या माधव पैसे चुरा सकता है? नहीं नहीं, माधव ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो तो मेरा एक अच्छा दोस्त है। मुझे माधव पर पूरा विश्वास है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। मोहन की बीवी शांति को ऐसा एहसास हुआ कि मोहन थोड़ा परेशान है। जी मैं देख रही हूँ कि आप कुछ सोच रहे हैं। आपको सोच रहे हैं और थोड़ा परेशान लग रहे हैं। बताइए, कोई दिक्कत है क्या? मोहन ने अपनी पत्नी को बताया कि क्या हो रहा है। आप ज्यादा परेशान ना होइए, केवल एक छोटी सी समस्या है। ये सच्चाई बहुत लंबे समय तक छुपती नहीं है।
जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। आप चाहिए आराम से सो जाइए। माधव और मोहन अपने व्यवसाय में लग गए। उस दिन सारा काम आसानी से हो गया और माधव अपने घर के लिए रवाना होने से पहले उस गुल्लक में से पैसे चुराने जा रहा था। उसने ऐसा करने की कोशिश की तो गुल्लक जमीन पर गिर गई और कुछ आवाज हुई। मोहन तुरंत उस आवाज को सुनकर वापस आया। अरे ये क्या माधव, तुम अभी तक यहीं हो? तुम डरे क्यों हो यार मेरे दोस्त? माधव, और तुम्हें पसीना भी खूब आ रहा है, ऐसा क्यों? क्या तुमने कोई अपराध किया है? जब हम कुछ गलत करते हैं तब हम डर जाते हैं। मुझे बचपन से ही पता है कि मेरा दोस्त माधव कुछ गलत नहीं कर सकता। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है माधव। यह देखकर कि उसके दोस्त को अभी भी उस पर पूरा भरोसा था, माधव को बहुत चोट पहुंची। अपनी गलती का एहसास भी हुआ। क्या हुआ माधव, तुम अभी भी इतने परेशान क्यों हो? मोहन मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो यार। मैं तुमसे चोरी छुपे इस गुल्लक से पैसे चुरा रहा था। मेरा परिवार अभी भी बहुत गरीब है। मुझे ऐसा लगा कि जो हिस्सा तुम मुझे देते हो वो कम है, इसीलिए मैं पैसे चुरा रहा था। और यही कारण है कि तुम्हें व्यवसाय में कम लाभ हो रहा था। मैंने तुम्हें धोखा दिया, फिर भी तुम मुझ पर इतना विश्वास करते हो। माधव की ये बात सुनकर मोहन ने उसे माफ कर दिया क्योंकि उसने अपनी गलती कबूल कर ली थी। माधव मेरे दोस्त, तुम्हें मेरे पास आ जाना चाहिए था। तुम्हें मुझसे पैसे मांगने चाहिए थे। चलो फिर भी अब से तुम ईमानदार बनो। अब जो हो गया सो हो गया, अब उसे भूल जाओ। ठीक है मोहन, मुझे क्षमा कर दो। तुमने जो मुझ पे भरोसा दिखाया है मैं उसे बना कर रखूंगा। हे भगवान, मुझसे ये क्या गलती हो गई? मैं गुस्से में था और मुझे यह लग रहा था कि मेरे काम को कम मान्यता मिल रही है और मैं पैसे चुराने लग गया। अगर मोहन ने मुझे ये नौकरी नहीं दी होती मैं तो अभी भी संघर्ष कर रहा होता। मेरा परिवार कितना गरीब है, इस नौकरी के बिना मैं क्या करूंगा? मैं अपने दोस्त का बहुत आभारी हूँ। अब से मैं वफादारी के साथ अपने दोस्त मोहन के लिए काम करूंगा। मोहन माधव से बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। मोहन अपने दोस्त के बारे में गलत नहीं सोचना चाहता था, तो उसने तय किया कि उसे भी अब बराबरी का हिस्सा देगा कि वह भी पूरी मेहनत कर रहा है पूरी बनाने में और उसे बेचने में। ये दोनों खुशी खुशी व्यवसाय में वापस लग गए और खूब ईमानदारी से काम करने लगे। तरह उनका व्यवसाय बढ़ता रहा और दोनों खुश थे।